अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र तकरीबन 8 से 9 वर्ष थी। मैं जब भी बाहर खेलने जाता था अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ, तो उस वक्त सामने घर से आता हुआ मुझे एक अपने ही उम्र का बच्चा दिखाई देता था, जो कहता था आप लोगों के साथ मैं भी खेलूँगा। मगर कोई भी बच्चा उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता था। मगर यूँ इस तरह से उसे मायूस देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता था और मैं कहता था हाँ हाँ आ जाओ खेलो तुम भी हमारे साथ। वो ये बात सुनकर खुशी से खेलने लग जाता था, मगर कोई भी बच्चा ना उससे कोई भी बात करता ना उसके तरफ तवज्जो देता था। मुझे वह बच्चा बहुत ही मासूम दिखाई देता था। वह अकेला कभी कभी हम बच्चों को खेलता देखकर अपने घर की खिड़की से तालियां बजा बजा कर हंसता था। जब मैं अपने साथ के बाकी दोस्तों से कहता तो वो लोग मुझ पर हंसने लग जाते थे और कहते थे तू पागल हो गया है क्या। वीरान सुनसान एक अरसे से बंद पड़ा हुआ है, खाली है, वहाँ कोई नहीं रहता। मैंने सुना तो मुझे लगा ये मेरे दोस्त मुझे पागल बना रहे हैं। मैंने अपने घर जाकर एक बार अपनी अम्मी से इस घर के बारे में पूछा तो अम्मी का भी वही कहना था जो उस दोस्त ने कहा था कि वह घर तो सालों से बंद और वीरान है, वहाँ कोई नहीं, ऐसे ही खाली पड़ा है। मगर मैं इस बात को मानने के लिए हरगिज़ तैयार न था, क्योंकि उस घर की खिड़की में खड़ा सिर्फ एक ही नहीं, अब तो और बच्चे भी मुझे वहीं खड़े दिखाई दे रहे थे। और एक रोज़ मैं गली में बैठा था जब वह दो बच्चे मेरे पास आए और कहने लगे हमारे दोस्त बनोगे कासिम। मैंने हैरत से उन्हें देखने लगा और कहा तुम्हें कैसे पता मेरा नाम कासिम है। वह कहने लगे दोस्त हमें तो सब कुछ पता है और तुम हमारे दोस्त बनोगे। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं नए दोस्त बनाने की खुशी में पागल होने लगा। अब वह बच्चे रोज़ मेरे साथ खेलता था और मैं भी उन लोगों के साथ खुशी खुशी खेलता था। हम लोग खूब मज़े करने लगे थे। फिर एक रोज़ मैं उन दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तब अचानक एक ने कहा दोस्त तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, हम तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाएंगे और देखना तुम्हें भी उन लोगों से मिलकर बहुत खुशी होगी। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। दिल में सोचा लोग कहते हैं उस घर में कोई नहीं रहता, आज देखता हूँ वाकई ऐसा है या बच्चे झूठ कह रहे हैं। या फिर लोगों में उन बच्चों के साथ उस घर में चला गया और अंदर जाते ही देखा मैंने कि ये तो बहुत ही खूबसूरत घर था जो बाहर से वीरान सुनसान दिखाई देता था और यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे लोगों का एक हुजूम लगा था। बहुत सारे लोग इस घर में मौजूद थे। उन बच्चों ने बताया उन लोगों में उनके माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन और सारे ख़ानदान के लोग हैं। फिर मैंने उन्हें हैरानगी से देखा और कहा इतने सारे लोग, पूरे ख़ानदान एक ही घर में कैसे रह सकते हैं। वह बच्चे मेरी बातें सुनकर हंसने लगे और कहने लगे दोस्त हम इंसान नहीं, हम सब जिन्नात हैं और कैसे तुम इंसानों की फैमिली होती है ऐसे ही हमारा पूरा ख़ानदान होता है और हम सब मिलकर एक ही जगह रहते हैं। जब मैंने ये बात सुना तो डरने लगा और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन बच्चों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं सारे मोहल्ले वालों को मार डालूँगा और तुम्हें भी। ये सुनकर मैं फ़ौरन वहाँ से भाग निकला और डर के मारे ये सारी बातें मैंने अपनी अम्मी और सारे मोहल्ले वालों को बता दी कि उस घर में जिन्नात रहते हैं। ये सुनकर सारे मोहल्ले वाले डर के मारे कांपने लग गए और उस गली में आना जाना बंद कर दिया और वहाँ के सारे घर खाली कर दिए। आज तक पता नहीं चला कि उन लोगों ने मुझे क्यों छोड़ दिया। शायद मैं पहला इंसान उनका दोस्त था या पता नहीं क्या कारण था, लेकिन उस दिन के बाद मोहल्लों वालों का जीना हराम हो गया। तब सारे मोहल्लों वालों ने मिलकर जगह जगह पर पढ़ाई करवाई। उसके कुछ ही दिनों के बाद सारे मोहल्ले से अजीब तरह की चीज़ें
होनी बंद होने लग गई और आज तक के ना ही मोहल्ले वालों को ना मुझे कोई भी चीज़ दिखाई या सुनाई।